जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और थीम्स एनसीईआरटी हिस्ट्री के डिस्कशन में आपका स्वागत है। थीम्स एनसीईआरटी के सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन का ये सेकंड लेक्चर है। और लास्ट के लेक्चर में हमने यानी जिसका इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी और इसके साथ ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया। सबसे पहले हमने यही बात करी कि किस तरीके से जो भक्ति ट्रेडिशन है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहता है और इसके बाद ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। इसके बाद हमने अलवार और नैनार्स पर डिस्कशन किया और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि अलवार का मतलब होता है भगवान विष्णु के डिवोटीज़, जबकि अगर हम नैनार की बात करें तो भगवान शिव के डिवोटीज़ को नैनार कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो बॉक्सेज हैं जिनमें सोर्स दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स 1 हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। चतुर्वेदी ब्राह्मण वर्ड्स इन द 4 वेदास एंड द आउटकास्ट, यानी जो ब्राह्मण वर्ड है 4 वेदास में उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक एक्सकर्व लिया गया है जो कि अलवर के कंपोजिशन से है। अलवर भगवान विष्णु के डिवोटीज हैं, ध्यान रखना है आपको। तो एक अलवर है और इनका नाम है तोंदारदी पोद्दी। अब देखिए ये चीज़ मैंने हाईलाइट करी है बिकॉज ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, पास्ट में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि नाम क्या था उन अलवार का जिन्होंने ये कंपोज किया है, और इस कंपोजिशन का नाम है चतुर्वेदी। तो ऑब्वियसली ये अलवार है, यानी ये भगवान विष्णु की भक्ति में कंपोज करेंगे। तो इन्होंने यही लिखा है भगवान विष्णु से संबंधित, यू मैनिफेस्टली लाइक दोज सर्वेंट हु एक्सप्रेस देयर लव फॉर योर फीट दो दे मे बी बोर्न आउटकास्ट मोर देन द चतुर्वेदी हु आर स्ट्रेंजर एंड विदाउट अलायंस टू योर सर्विस। यानी साफ तौर पे यही बताया गया है कि जिनके मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति है उन्हें भगवान विष्णु डेफिनेटली अपने चरणों में जगह देंगे। अब देखिए अगर हम आगे बात करें तो अगेन एक काफ़ी फेमस सेंट है, इनका नाम है अपार और ये नैनार सेंट है। अब ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें आप देखेंगे कि इनके विषय में बहुत बार पूछा भी गया है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपार एक नैनार सेंट है। तो इन्होंने ये किनके विषय में लिखेंगे, ऑब्वियसली ये भगवान शिव की भक्ति में लिखेंगे। तो इन्होंने भगवान शिव की भक्ति में ही लिखा है। जैसा कि हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था कि अलवार और नैनार जो सेंट हैं इन्होंने कुछ जगहों को इम्पोर्टेंट श्राइन के रूप में लोकेट किया और उन जगहों को सेक्रेड प्लेस के रूप में माना, और आगे चल के ये जो सेंटर्स हैं ये पिलग्रिमेज के सेंटर के रूप में डेवलप हुए। नाउ बात करते हैं कि इन भक्ति सेंट्स का खास तौर से अलवार और नैनार का कास्ट सिस्टम को लेकर के किस प्रकार का रवैया था। देखिए अगर हम कास्ट सिस्टम से संबंधित बात करें इनके विचारधाराओं की, तो एक बात जो कांस्टेंट देखने को मिलती है भक्ति मूवमेंट में कि कास्ट बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करती है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कास्ट और क्लास के लोग भक्ति मूवमेंट में जुड़ सकते थे। तो कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि अलवार और नैनार्स ने इनफैक्ट मूवमेंट की भी शुरुआत की जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया और एटलीस्ट इस सिस्टम को रिफॉर्म करने का प्रयास तो किया ही। और ये चीज़ अगेन इस बात की भी पुष्टि मिल जाती है कि जो भक्त हैं, जो भक्ति मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, जो अलवार और नैनार के डिवोटीज़ के रूप में जुड़ रहे हैं, वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। यानी कास्ट और क्लास की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। फ्रॉम ब्राह्मण्स टू आर्टिशन एंड कल्टिवेटर्स एंड इवन फ्रॉम कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल्स। तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो यही ध्यान रखना आपको कि भक्ति मूवमेंट से संबंधित कास्ट और क्लास का कोई भेदभाव यहाँ नहीं है। और आगे अगर हम बात करें तो देखिए ये जो इम्पोर्टेंस है अलवार और नैनार्स का, इसको इस चीज़ से भी समझा जा सकता है कि इनके जो एक मेजर कंपोजिशन है, ये अलवार की कंपोजिशन है, नाम क्या है, नल ईर दिव्य प्रबंधम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर करें, नाम है नल ईर दिव्य प्रबंधन और ये जो है अलवार्स की कंपोजिशन है। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा जाता है कि अलवार की कंपोजिशन है या नैनार की, तो आपको ध्यान रखना अलवार की कंपोजिशन है। और इन्हें ये जो काफ़ी प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है नलीर दिव्य प्रबंधम, ये तमिल वेद के रूप में मानी जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तमिल वेद किन्हें कहा जाता है, आपको आंसर टिक करना है नलीर दिव्य प्रबंधम। और ये जो टेक्स्ट है यानी नलीर दिव्य प्रबंधम की हम बात कर रहे हैं, इन्हें जिस तरीके से जो 4 वेदाज हैं इन्हें जिस तरीके से सेक्रेड माना जाता है उसी तरीके से नल ईर दिव्य प्रबंधम को 5th वेदा या तमिल वेदा के रूप में कंसिडर किया जाता है।
नाउ बात करते हैं वुमेन डिवोटीज़ की। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा हमारे पूरे डिस्कशन का। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट की ट्रेडिशन में, खास तौर पे अगर हम अलवार और नैनार की बात करें तो इनमें वुमेन डिवोटीज़ का काफ़ी बड़ा महत्व है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अंडल जो है ये एक वुमेन अलवर है, यानी किनकी डिवोटी हैं? भगवान विष्णु की डिवोटी हैं। और इन्होंने कंपोज किया है काफ़ी सारे धार्मिक पुस्तकों को जिन्हें काफ़ी ज़्यादा वाइडली तौर पे गाया जाता है और आज के डेट में भी इनके सॉन्ग्स का प्रयोग होता है। अंडाल ने खुद को भगवान विष्णु के बिलवेड के रूप में देखा है। उनके जो वर्सेज हैं वो एक्सप्रेस करते हैं उनके लव को टुवर्ड्स द डाइटी। और एनदर वुमेन की अगर हम बात करें तो इनका नाम है कराइकल अमियार। ये भगवान शिव की डिवोटी हैं, यानी ये क्या है? नैनार हैं, नैनार सेंट है। नाम क्या है? कराइकल अमियार। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अगर हम इनकी बात करें, किनकी? कराइकल अमियार की, तो इन्होंने एक्सट्रीम एक्सेसिज्म को अपनाया है ताकि इनका जो लक्ष्य है वो भक्ति माध्यम से पूरा हो सके। इनके जो कॉम्पोजिशन है ऑब्वियसली ये नैनार ट्रेडिशन के लिए प्रिजर्व हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। और बहुत सारे वुमेन जिन्होंने रिनाउंस किया है सोशल ऑब्लिगेशंस को, लेकिन एक अल्टरनेटिव ऑर्डर को या फिर नन जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से ज्वाइन नहीं किया है। उनके जो एग्जिस्टेंस है या जो कॉम्पोजिशन है ये पैट्रियार्कल नॉर्म के लिए एक तरीके से चैलेंज के रूप में उभर करके आए हैं। वीडियो पॉज करके आपको इस सवाल का आंसर सोचना है। CAPF 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया साउथ इंडिया के भक्ति मूवमेंट से संबंधित, और आपको ध्यान रखना है नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन तो ये है कि जो नलीर दिव्य प्रबंधम है इसे तमिल वेद के रूप में माना जाता है। दूसरा, ये अंडल जो है ये एक अलवर सेंट थी। तीसरा, ये कि कराइकाल अमियार जो है ये भगवान विष्णु की डिवोटी थी। और चौथा, ये कि जो मेटल इमेजेस हैं किनके? सेंट अपार के और सुंदरार के, ये बनाए गए और कंसेक्रेट किए गए, यानी एक तरीके से शिव टेम्पल में रखे गए हैं। तो बताइए इनमें से कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट ऑप्शन है? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अंडल जो है ये अलवर थी, यानी भगवान विष्णु की डिवोटी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कराइकल अमियार की तो ये भगवान विष्णु की नहीं बल्कि भगवान शिव की डिवोटी हैं, यानी नैनार सेंट हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, बिकॉज ये नॉट करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए केवल CAPF में नहीं बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो इन पे आप स्पेशल ध्यान रखें और इन चीज़ों को नोट डाउन जरूर करें। ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये हाईलाइटेड PDF मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर लें। कराइकाल अमियार खुद को किस रूप में डिफाइन करती हैं, ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बात करते हैं कि ये जो भक्ति सेंट्स हैं इनका स्टेट से किस तरीके का रिलेशन था। तो चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे जो तमिल रीजन में चिफडम्स थे, और ख़ास करके हम बात करें फर्स्ट मिलेनियम AD की, तो इस टाइम पे भी बहुत सारे जो तमिल रीजन के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे चिफडम थे। जबकि अगर हम सेकेंड हाफ में पहुँचेंगे तो हमें स्टेट के एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो स्टेट के एविडेंस का मतलब अगर हम बात करें पल्लव की या पांड्य वंश की, तो 6 से 9 सेंचुरी में ये स्ट्रॉन्ग किंगडम फ्लरिश कर जाते हैं। और अगर हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की बात करें तो काफ़ी सारे सेंचुरीज से ये प्रिविलेंट थे इन रीजन में, और इनका अच्छा सपोर्ट मिलता था इन्हें मर्चेंट और आर्टिसन कम्युनिटीज से खास तौर पे। और जो रिलीजियस ट्रेडिशन है इन्हें रॉयल पेट्रोनेज भी बहुत बार मिलता था। लेकिन सबसे मेजर अगर आप थीम आइडेंटिफाई करें तमिल भक्ति हाइम्स में, तो इनमें ऑपोजिशन देखने को मिलता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, और ये कंपोज किए गए हैं जनरली नैनार्स के द्वारा। तो हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों इस तरीके की एक तरीके से आप कह लें हॉस्टाइलिटी देखने को मिल रही है। तो इसमें यही है कि कंपटीशन देखने को मिल रहा था कि किन्हें ज़्यादा रिलीजियस ट्रेडिशन या रॉयल पैट्रोनेज मिलेगा। तो रॉयल पैट्रोनेज मिलने का मतलब किंग का सपोर्ट मिलेगा। तो 9 to 13 सेंचुरी के बीच अगर हम बात करें तो उस टाइम के माइटिएस्ट किंगडम चोला रूलर्स, इन्होंने सपोर्ट किया ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन को, और काफ़ी सारा लैंड ग्रांट इनके द्वारा दिया गया ताकि भगवान विष्णु और शिव के टेम्पल्स बनाए जा सके। इनफैक्ट जो बहुत सारे जो मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे हम बात कर लें चिदम्बरम के शिवा टेम्पल की जो कि तंजावुर में है, और इसके बाद या हम बात कर लें गंगाई कोंडा चोलापुरम की, तो ये जो काफ़ी फेमस टेम्पल्स हैं ये चोला रूलर्स के टाइम पे ही चोला रूलर्स के पेट्रोनेज में ही कंस्ट्रक्ट किए गए थे। और ये एक ऐसा टाइम था जिनमें भगवान शिव को ब्रॉन्ज स्कल्पचर
कल्चर में भी रिप्रेजेंट किया गया और इससे नैनार्स ने ही डेफिनेटली इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया है, क्योंकि नैनार भक्ति सेंट्स का काफ़ी अहम योगदान रहा इन चीज़ों को प्रमोट करने में। तो चाहे हम बात कर लें नैनार्स की या अलवार्स की, दोनों को ही वेल्लाल पीजेंट्स काफ़ी सम्मान करते थे और यह एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा कि रूलर्स ने हमेशा प्रयास किया कि इनका सपोर्ट लिया जाए। किनका? नैनार और अलवार का। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम चोला किंग्स की ही बात करें तो इन्होंने बहुत बार क्लेम करा कि हम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओ पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग स्प्लेंडेड टेम्पल्स। तो एक तरीके से जो टेम्पल्स बनाए जा रहे थे ये भी इस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं कि जो रूलर्स हैं इन्होंने बढ़ चढ़कर सपोर्ट दिखाया इन भक्ति सेंट्स का। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बहुत सारे किंग्स ने तमिल शिवा हाइम्स यानी जो मंत्र हैं भगवान शिव से संबंधित तमिल में, उनको भी इंट्रोड्यूस किया और एक तरीके से रॉयल पेट्रोनेज यानी किंग के द्वारा ही पेट्रोनेज प्रदान किया गया। और इसके बाद देखिए और भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे 945 सजेस्ट ये करते हैं, जो एविडेंस देखने को मिलता है उसके थ्रू, कि जो एक चोल राजा है इनका नाम है पारंतक प्रथम, पारंतक फर्स्ट, इन्होंने मेटल इमेजेस बनवाए किनके? अपार के, संबंधार के और सुंदरार के, और शिवा टेम्पल में इन्हें कंसेक्रेट किया गया। तो यही था सवाल के अंदर, आपको ध्यान होगा ये वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी, राइट, जो कि ये करेक्ट था कि मेटल इमेज हाँ अपार और सुंदरार के कंसिक्रेट किए गए शिवा टेम्पल में। तो मतलब चारों के चारों ही ऑप्शन जो है ये हमारी थीम्स एनसीईआरटी से ही फ्रेम किए गए हैं सीएपीएफ में, और ज़्यादातर सवाल जो है 80 to 90% क्वेश्चन वो थीम्स एनसीईआरटी से ही हैं। तो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट है और बार बार जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ना हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीर सेवा ट्रेडिशन की, इससे 2 बार सिविल सर्विस में और काफ़ी बार सीडीएस एनडीए में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम 12th सेंचुरी की बात करें तो एक न्यू मूवमेंट देखने को मिलता है कर्नाटक में, जो कि शुरू किया गया एक ब्राह्मण जिनका नाम बसवन्ना था इनके द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान पहले रखना है कि जिन्होंने शुरू किया वीर सेवा ट्रेडिशन को इनका नाम है बसवन्ना, और ये इनिशियली जैन थे और मिनिस्टर थे किनके दरबार में? तो चालुक्य किंग के दरबार में। इनके जो फॉलोअर हैं ये वीर सेव कहलाते हैं। वीर सेवा इनका मतलब है हीरोज ऑफ शिवा, और या फिर आप लिंगायत भी इन्हें कह सकते हैं, यानी वियरर ऑफ द लिंगा। लिंगायत कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट। आज की डेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है लिंगायत, और ये भगवान शिव को वर्शिप करते हैं एज ए मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा, एंड मैन यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। तो इस तरीके से एक स्मॉल रिंग भी धारण किया जाता है इनके द्वारा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए लिंगायत बिलीव करते हैं कि जो डेथ हैं इनके बाद डिवोटी भगवान शिव के साथ जाकर के यूनाइट हो जाते हैं और फिर इस दुनिया में रिटर्न नहीं करते हैं। इसलिए ये फ्यूनरी राइट्स जो होती हैं जैसे क्रीमेशन, इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और इंस्टीड ये सेरेमनिकली बरी करते हैं डेड को। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि लिंगायत के द्वारा डेड को बरी किया जाता है। ये जितने भी हाईलाइटेड पोर्शन है इस टॉपिक में ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, और अभी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। तो लिंगायत ने चैलेंज किया किस चीज़ को? तो कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, और इसके साथ जो पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड है इस चीज़ को भी चैलेंज किया गया। इन्होंने जो रीबर्थ की थ्योरी है इस चीज़ को भी चैलेंज किया, और इसके बाद काफ़ी सारे इनके फॉलोअर हैं, और लिंगायत ने इनकरेज किया सर्टेन प्रैक्टिसेस को जो कि धर्मशास्त्र में डिसअप्रूव किए गए, जैसे अगर पोस्ट प्रोबर्टी मैरिज की बात करें या विडो रीमैरिज की बात करें। तो वीर सेवा ट्रेडिशन को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है ये डिराइव की गई है वचन से, यानी सेइंग से, जो कि कन्नड़ में कंपोज की गई बाय वुमेन एंड मेन जिन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब आगे पीरियड में हमें कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट भी देखने को मिलते हैं। जैसे इसी पीरियड में 2 मेजर डेवलपमेंट होता है। पहला तो ये कि जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं तमिल भक्त के, स्पेशली अगर हम बात करें वैष्णव की, तो ये इनकॉर्पोरेट किए गए विद इन द संस्कृति ट्रेडिशन, और इनसे कल्मिनेटिंग इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट नॉन पुराणाज द भागवत पुराण। तो भागवत पुराण के रूप में ये कंपोज किए गए। और सेकेंड हमें देखने को मिलता है 13th सेंचुरी में कि महाराष्ट्र में भी भक्ति ट्रेडिशन काफ़ी आगे बढ़ा। दोस्तों ये सवाल तो है स्टेट पीएससी का, हरियाणा सिविल सर्विसेज का है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्कशन में, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। और ये क्वेश्चन थीम्स एनसीईआरटी से डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, बट 7 क्लास के एनसीईआरटी से काफ़ी आसानी से सॉल्व होगा। और कंप्लीट मैंने आपको 6 to 8 तक की जो एनसीईआरटी है ये कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दी है। तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप जरूर देखें, बिकॉज हर चैप्टर के साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है।
देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, कुछ आपको नाम दिए गए हैं और साउथ इंडिया के भक्ति मूवमेंट में कौन कौन से वुमेन अडियार सेंट्स जुड़ी हुई थी ये आपको बताना है। पहला है कराइका लामयार, दूसरा है गोडा देवी, तीसरा है ईसाग नायार, चौथा है अक्का महादेवी और पांचवा है मंगरयार कसियार। और ये आपके ऑप्शंस हैं A B D D C E A C और E या फिर B C D। सो जब बेसिक एनसीईआरटीज़ में आप देखेंगे, वैसे अभी हमने ये डिस्कस भी किया वीर शैविज्म के बारे में कि ये बसवन्ना का मूवमेंट था जो कि 12वीं सेंचुरी में कर्नाटक में शुरू किया गया। तो इनमें आप ये देख सकते हैं कि जो तमिल भक्ति मूवमेंट है और जो टेम्पल वर्शिप है ये साथ में जुड़े हुए हैं और इससे एक काफ़ी बेटर वे में वीर सेवा मूवमेंट के रूप में देखने को मिला जो कि इनिशिएट किया गया बसवन्ना के द्वारा। और इनके कंपेनियंस कौन थे, तो अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी। तो ये दोनों जो हैं ये वीर शैविज्म के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि कर्नाटक में 12वीं सेंचुरी में इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया अक्का महादेवी के विषय में कि ये वीर शैविज्म के साथ जुड़ी हुई थी, तो इसे हम एलिमिनेट करेंगे बिकॉज हमें अडियार सेंट्स कहा गया है। तो जैसे ही आप इसे एलिमिनेट करेंगे डी को, तो आपका आंसर निकल करके ये आ जाएगा ऑप्शन सी A C एंड E ओनली। तो इनमें जो नाम हैं कौन कौन से हैं, कराइका लामियार हैं, ऑब्वियसली ये जुड़ी हुई हैं। और ईसा गानियार की बात करें और तीसरा जो है हमारा मंगन यार करसियार। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करें। नाउ सवालों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। देखिए CDS का ये क्वेश्चन है, CDS 2022 का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वीर सेवा मूवमेंट कर्नाटक में जो शुरू हुआ इनके फाउंडर कौन थे। ऑप्शन हमारे पास बसवन्ना, अपार, संबंधनार और सुंदरार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली इसका सही आंसर ऑप्शन A बसवन्ना है। बाकी के तीनों सेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया है। तो कमेंट करके बताइए कि ये किन मूवमेंट से जुड़े हुए थे, क्या ये नैनार सेंट थे या फिर ये अलवार्स थे। ये क्वेश्चन NDA 2019 का है, वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला है स्टेटमेंट कि जो वीर सेवा मूवमेंट है ये शुरू किया गया ब्राह्मण नेम्ड बसवन्ना जो कि एक मिनिस्टर थे, कालचुरी रूलर जो कि 12वीं सेंचुरी के थे, उनके दरबार में। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो वीर सेवा है इन्होंने इनकरेज किया प्रैक्टिसेज जो कि धर्मशास्त्रा के द्वारा अप्रूव्ड थे, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और रीमैरिज ऑफ विडो। तो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि हाँ पहली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये शुरू की गई बसवन्ना के द्वारा जो कि मिनिस्टर थे कालचुरी रूलर के कोर्ट में। जबकि अगर हम दूसरा बात करें तो अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि ये पर्टिकुलर जो फैक्ट है ये सही है और इस लाइन से उठाई गई है। द लिंगायत ऑल्सो इनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्रा। जो धर्मशास्त्रा के द्वारा कुछ प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड हैं जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और रीमैरिज ऑफ विडो, इन चीज़ों को भी इनकरेज किया गया लिंगायत के द्वारा। तो ये तो आसान सवाल है क्योंकि NCERT से हैं, तो इनमें आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 बोथ। ये सवाल CDS 2014 का है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो 12वीं सेंचुरी है इनमें इमरजेंस देखने को मिलती है न्यू मूवमेंट की कर्नाटक में जो कि ब्राह्मण बसवन्ना के द्वारा शुरू की गई। दूसरा ये है कि लिंगायत वर्शिप्ड शिवा इन हीज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें दोनों अगर बातें सही भी होती हैं तो आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्टली स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन यही है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दूसरा ये है कि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं बट ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ये है कि पहला सही है और दूसरा गलत, और चौथा है कि पहला गलत है दूसरा सही। तो दोनों बातें सही तो हैं बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। कैसे इसे फिर से समझ लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है क्योंकि ये भी हमने देखा है और ये भी बात बिल्कुल सही है, डायरेक्टली NCERT से हमने कवर करी है। लिंगायत वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा। लेकिन क्या इस पर्टिकुलर फैक्ट के कारण ही ये मूवमेंट शुरू किया गया होगा, अदर फैक्टर नहीं रहे होंगे? तो इस तरीके से जब आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे तभी आप करेक्टली आंसर तक पहुँच पाएंगे कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सवाल UPSC सिविल सर्विसेज 2016 का है। 2 स्टेटमेंट है। पहला ये है कि सिद्धाज ऑफ तमिल रीजन वेर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। दूसरा ये है कि लिंगायत जो है कन्नड़ा रीजन के, इन्होंने रीबर्थ के थ्योरी को क्वेश्चन किया और इवन कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट किया। तो देखिए ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। अभी तो हमने लिंगायत के बारे में डिस्कस किया है, सिद्धाज ऑफ तमिल रीजन के बारे में भी हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये मोनोथिस्टिक थे यानी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और आइडोलेट्री को कंडेम किया गया इनके द्वारा।
नाउ इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये CAPF 2020 का है, लिंगायत से संबंधित ही ये सवाल है। दे बरी देयर डेड, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये दे आर ग्रेट बिलीवर इन द कास्ट सिस्टम स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, यानी ये कास्ट सिस्टम में विश्वास रखते हैं। तीसरा ये कि दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो रीमैरिज। तो अभी हमने ये बात डिस्कस करी, लिंगायत्स आर नॉट बिलीवर इन द कास्ट सिस्टम इवन दे चैलेंज्ड द कास्ट सिस्टम। तो सेकंड गलत है, पहला हमने देखा बिल्कुल सही है और इसका प्रॉपर रीज़न भी हमने डिस्कस किया। और तीसरा भी बिल्कुल सही है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज को इन्होंने फेवर किया है। इसका आंसर क्या बनेगा? 1 और 3 बोथ। तो ये जो 4-5 चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, पहला तो ये पर्टिकुलर चीज़, दूसरा ये, और तीसरा, मतलब ये जो 4-5 पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बट रिपीटेड नेचर के कारण मैंने उन्हें नहीं लिया है, और जो थोड़ा भी यूनिक क्वेश्चन रहता है उन्हें मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा, और ये अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।